हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्जनी। सो जैसे कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी, तो आज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर्स का सेकंड पार्ट, आज हम मैसूर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने पावर लाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैसूर में एक रूलर था, हुज नेम वाज हैदर अली। इन्होंने रूल किया 1761 से 82 तक। इन्होंने अपनी करियर जो है मैसूर में एज अ सोल्जर काम करना शुरू किया। बाद में ये फौजदार बन गए थे दिंडीगल। उसके बाद में एक राजा थे नंजाराज, बेसिकली ये पीएम थे उस जगह के। उन्होंने उनको गद्दी से हटाया 1761 में, और ये बैठ गए हैदर अली। उसके बाद हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है। तो उसमें क्या 1766 से 69 के बीच होती है। इसमें हैदर अली ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। ठीक है, फिर उनके बीच ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में साइन होता है, यानी संधि साइन होती है शांति के लिए। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 1784 के बीच होता है, जिसमें हैदर अली जो होता है वो निज़ाम और मराठा के साथ एक जॉइंट फॉर्म करता है। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की फेवरेट जगह यानी कि कर्नाटक या कर्नाटक स्टेट जिसे कहते हैं, उसकी कैपिटल एयरकोर्ट पे कैप्चर कर लेता है। उसके बाद ये कहते हैं, इससे ब्रिटिशर्स भड़क जाते हैं। एंड 1781 में सेकेंड एंग्लो वॉर जो होती है वो होती है। उसमें हैदर अली को पोर्ट नोवो में आयरकूट उन्हें हरा देते हैं। और उसके बाद 1781 में यानी कि सेकेंड एंग्लो वॉर के बीच उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद राज आता है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। आप जब भी सुनोगे हर बहुत अच्छे थे, मतलब ये बहुत ही इनका सुनने को मिलेगा। हिस्ट्री इनके बिना अधूरी है, ऐसा मान लीजिए। तो टीपू सुल्तान जो थे वो बेसिकली हैदर अली के बेटे थे। इन्होंने जैसे ये मारे गए, इन्होंने इनकी गद्दी संभाली 1782 से 1799 तक। इनका रियल नेम था फतेह अली साहब। ये हैदर अली के बेटे थे, जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद सेकेंड एंग्लो वॉर को एंड करने के लिए टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में, जो टीपू सुल्तान द्वारा साइन की जाती है, जिससे कि सेकेंड वॉर खत्म हो जाती है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है 1790 टू 1792। इसमें जो मराठा और निज़ाम जो थे ना, जो पहले हैदर अली के साथ थे, इस बार ये ब्रिटिशर्स की हेल्प कर देते हैं। और जिस वजह से क्या होता है, उस टाइम का जो ब्रिटिश का जनरल गवर्नर होता है कॉर्नवालिस, वो बैंगलोर को कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद फिर इस थर्ड एंग्लो वॉर को मतलब खत्म करने के लिए टीपू सुल्तान और इन ब्रिटिशर्स के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। 1792 में साइन होती है, जिससे क्या होता है, टीपू सुल्तान सेडेड यानी कि सरेंडर। टीपू सुल्तान अपनी हाफ ऑफ टेरिटरी जो है ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमने टीपू सुल्तान का इतना पढ़ा। अब इसमें बस एक वॉर और रहती है, तो अभी उसके लिए देखिए। सो लेट अस डिस्कस अबाउट फोर्थ एंग्लो वॉर दैट वाज हेल्ड इन 1799। किस किसके बीच हुई थी? ये लॉर्ड वेलनेसी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। इसमें क्या था, लॉर्ड वेलनेसी ने अटैक किया एंड टीपू सुल्तान मर गए। ठीक है, अब ये तो हुई वॉर की बात। यहाँ पे हैदर अली भी मर गए, टीपू सुल्तान भी मर गए। अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान का इंडियन हिस्ट्री में कितना बड़ा रोल दे रखा है। बट ऐसा है क्यों? लाइक वो कैसे इंसान थे, उनका नेचर, उनका बिहेवियर पढ़ते हैं कि उनको इतना अच्छा माना क्यों था, उनके कुछ अच्छे वर्किंग्स देखते हैं। तो लेट्स स्टडी। सो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इसको पढ़ते हैं। ओनली इंडियन रूलर, फिर हु अंडरस्टैंड्स, बेसिकली यहाँ पे एक लाइन थी, हु अंडरस्टैंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। यानी कि एक ऐसे इंडियन ओनली, मतलब एक इकलौते इंडियन रूलर ऐसे थे जिन्हें लगता था कि मिलिट्री स्ट्रेंथ की फाउंडेशन यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ की नींव रखने के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ यानी इकोनॉमिकली ताकतवर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख रहे हो कितनी अच्छी सोच है। लाइक उस टाइम पे ऐसी बातें सोचना बहुत बड़ी बात थी। आज के लिए भले ये चीज नॉर्मल हो, क्योंकि आजकल लोग तो बहुत पढ़े लिखे आ रहे हैं, बट इनकी सोच बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्होंने एम्बेसीज जो है स्टैब्लिश कराई फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में, इराक में। इंडियन एम्बेसीज यानी सुनते हैं ना, कोई राजदूत जिसे कहते हैं, कि यहाँ का एक बंदा वहां जाके रहेगा। क्यों इन्होंने एम्बेसी स्टैब्लिश कराई? टू डेवलप रिलेशंस फॉर ट्रेड, यानी कि हमारे और उस कंट्री के बीच में अच्छे रिश्ते नाते हों, जिस वजह से हम अच्छी ट्रेड कर पाए। तो मतलब उस टाइम के लिए बताऊँ, ये सब सोचना बहुत बड़ी बात थी। ये वही इंसान कर सकता था जो बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो, या बहुत मतलब ऐसे लोग वहां उस टाइम मिलना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहाँ देखो, प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन कैपिटल सेरिंगापट्टनम। इन्होंने एक लिबर्टी का पेड़, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, है ना, फ्रीडम का एक पेड़ उगाया। मतलब एक पेड़ होगा, उसको नाम दिया कि आज मैं ये ट्री ऑफ लिबर्टी को उगा रहा हूँ, यानी कि जब ये बड़ा होगा तो वैसे ये फ्रीडम पूरे इंडिया को मिल जाए। पेड़ का एक, कहते हैं ना कि पेड़ उगाने का एक पर्पज होगा, तो बस इसलिए उसको ट्री ऑफ लिबर्टी कहा गया। उसके बाद में ये मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बन गए, जैकोबिन क्लब के एक मेंबर बने। व्हाट वाज जैकोबिन क्लब? ये कुछ नहीं था, बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी क्लब था, जो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था ना, तब वो बना था, तो उसी के ये मेंबर बने थे। अभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से टॉपिक आया, सो जैसे हम ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज खत्म करते हैं, फिर धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी, आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द मैसूर के नवाब्स एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन मैसूर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन पंजाब। इसमें हम सारे उनके गुरुज के बारे में पढ़ेंगे, ओके, जो भी उनके गुरु थे। Okay, so if you like this video, just subscribe to my channel and share to your friends.
ओके, सी यू नेक्स्ट, बाय बाय।